यस, हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? आज हम पॉलीगन पढ़ेंगे और एक दो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिए थे, वो भी हम करेंगे। परफेक्ट। चलिए, तो करते हैं सेशन की शुरुआत। सब लोग तैयार हैं तो लिख दीजिए यस सर, वी आर सुपर डुपर रेडी। फिर हम सेशन की शुरुआत करते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों पॉलीगन। पॉलीगन से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है? पॉलीगन से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुभुज। इसे हिंदी में कहते हैं बहुभुज, ठीक है? बहुभुज कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, जिनकी भी आज पहली क्लास है, इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है ज्योमेट्री की, उसको जरूर देख लेंगे, ठीक है? हाँ, तो कल हमने करा था लाइन्स एंड एंगल्स, आज हम करेंगे पॉलीगन्स। लेकिन पॉलीगन को करने से पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा होमवर्क के क्वेश्चन। मैंने आपको होमवर्क के कुछ क्वेश्चन दिए थे, पहले उनको करते हैं। जिन लोगों की आज पहली क्लास है, प्लीज शांति बनाए रखें, थोड़ी देर बाद उनको समझ में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसका आंसर आप मुझे बता दीजिए जल्दी से। ओके, डन है जी। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इन द फिगर सीई इज पैरेलल टू डीबी, BAD is 70, BAD is 70, ABD is 40, ABD is 40, ADC is 85, ADC is 85, this is 85, BCD is 80, BCD is 80, then calculate the angle X। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं तो तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। 7 4 11 है ना, 180, तो ये एंगल 70 डिग्री का बचा। जब पूरा 85 है, ये 70 है, तो ये 15 डिग्री हो गया। अब जरा इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं तो ये 15 है, ये 80 है, तो ये 85 डिग्री होगा। और अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये इंटीरियर ऑल्टर्ड एंगल्स बराबर होंगे 85 डिग्री। आंसर। बात समझ में आई सभी लोगों को? इजी है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, जल्दी से आंसर बताइए। हम क्या करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, मतलब एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस पे और इस पे परपेंडिकुलर हो। तो जब ये पूरा एंगल, ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है ए बी, ये पूरा एंगल 100 है और ये एंगल 25 है, बीईडी 25। अब जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा सभी लोग। मैं क्या करता हूं, ये लाइन मैंने यहां पे ड्रॉ कर दी। ये पूरा एंगल 100 का था, तो ये 90 हो गया और ये 10 हो गया, ठीक है? ये भी 90 हो गया। अब आप खुद सोचें, जब ये 10 है, ये 25 है, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 35 डिग्री का होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। सही है? बस, तो हमें तो ये पूरा एंगल निकालना था, तो 125 हो गया आंसर। बात समझ में आई सभी लोगों को? कार्तिकेय कह रहे हैं, कार्तिकेय कह रहे हैं सर, वो वाले सर बीच में गाना भी गा देते थे सिचुएशन के हिसाब से, आप नहीं गाते हैं। मैं ना बीच में रोस्ट करूंगा। मैं आप लोगों को रोस्ट करूंगा सिचुएशन के हिसाब से, उसके लिए तैयार रहना। आई एम रोस्टर। ठीक है, थैंक यू नेहा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से बताइए। हाँ, अब जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग।
यस उत्कर्ष, थैंक यू सो मच। चलो अब जरा ध्यान दो, हम क्या करते हैं ना इसमें, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं, इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं हम। जस्ट वेट। इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, ये बीटा है तो ये 180 माइनस बीटा होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, नेहा फंसेगा, आपके दिमाग में भी फंसेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। अब ये अल्फा है ना, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल दोस्तों होगा 180 माइनस अल्फा, को इंटीरियर एंगल्स, है ना, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है गाइस, 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा प्लीज। गाइस 1 मिनट का वेट और करिएगा, क्योंकि कल सेमिनार है तो उसकी एक कॉल आ रही है प्रिंसिपल की। 1 मिनट रुकिएगा। सॉरी गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। कल एक्चुअली मेरा एक सेमिनार है इसमें फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ में। तो वहीं से फिर प्रिंसिपल से बात चल रही थी, तो अब यार उनका कॉल आ रहा था, फिर मना नहीं कर सकते थे, है ना। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, चलो, तो ये हो गया। अब जरा हम इस ट्रायंगल में देखते हैं। हम इस ट्रायंगल में देखते हैं, हम इस ट्रायंगल में देखते हैं। ठीक है, तो इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो गामा के बराबर होगा, मतलब 180 माइनस बीटा, 180 माइनस अल्फा, इसका जो सम होगा वो गामा के बराबर होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। तो बस ये उधर चला जाएगा, ये 360 हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 360 हो गई। लो जी, हमारा आंसर हो गया, बस ये बात खत्म। समझ में आ गई सबको बात? सबको क्लियर है तो लिखिए यस सर। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी, बिल्कुल। ठीक है, चलो अब हम पॉलीगन के बारे में बात करते हैं। शिवानी कहने से गामा क्यों लिए इक्वल में? गामा इसलिए लिया इक्वल में, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है, पहली क्लास में बताया था मैंने। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना। इसका और इसका सम, दो इंटीरियर एंगल का सम अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब हम करते हैं अपना पॉलीगन्स को। बहुभुज, बहुभुज से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुभुज होता क्या है? तीन या तीन से ज्यादा भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं, है ना। अब जैसे तीन भुजा वाली आकृति होगी, उसे क्या कहेंगे बताओ? तीन भुजा वाले को क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज। चार वाले को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चतुर्भुज। पांच को बोलते हैं पेंटागन,
पंचभुज। 6 को बोलते हैं हेक्सागन, षटभुज। 7 को बोलते हैं हेप्टागन, सप्तभुज। हाँ, थैंक यू चिरंतन, थैंक यू। सप्तभुज। 8 को बोलते हैं ऑक्टागन, अष्टभुज। 9 को बोलते हैं नौनागन, नवभुज। 10 को बोलते हैं डेकागन, दशभुज। 11 को बोलते हैं हेंडेकागन, एक दशभुज। 12 को बोलते हैं डोडेकागन, द्वादश। बाकी और तो कितने भी कर लो यार, ऐसे कोई लिमिट नहीं है। ट्राइडेकागन हो गया 13, है ना, तो ऐसा तो कोई लिमिट नहीं है, तो ये याद कर लेना। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इतनी भुजा वाले बहुभुज को क्या कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। क्या करोगे गौरव, मुझे भी नहीं पता 20 वाले को क्या कहते हैं ठीक है, क्या करोगे फिर, तो यही आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ, चलो। बहुभुज का मतलब बता देना, पॉलीगन। पॉलीगन वही एन एन साइड से घिरी हुई क्लोज फिगर को पॉलीगन कहते हैं। और एन क्या होता है, एन 3 या 3 से ज्यादा होता है, ठीक है। हाँ, मतलब 3 या 3 ज्यादा उसे घिरी हुई आकृति को हम बहुभुज कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, उसे हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ये समबहुभुज, ये इर्रेगुलर पॉलीगन विषम बहुभुज या एनीमिक बहुभुज, ठीक है, जहां पे सारी साइड्स बराबर नहीं होती, ठीक है। अब अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल कहते हैं, बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अंदर वाले एंगल को इंटीरियर एंगल कहते हैं, बाहर वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। हिंदी में इसे कहते हैं अंतःकोण। प्रिंस रुक जाओ, इसे कहते हैं बाह्य कोण। वो बताएंगे प्रिंशु, कराएंगे आपके वाला सवाल। और हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। हाँ जी, आपको पीडीएफ मिलेगी, इसकी पीडीएफ मिलेगी दोस्तों, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ये 5 फॉर्मूले हैं, 5वां लिखूंगा मैं अभी। ये 5 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना है। क्या, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज n-2 into 180 degree. Each interior angle of regular polygon is this. Sum of all exterior angle is 360. Each exterior angle of a regular polygon is 360 by n. And number 5, number of diagonals. Number of diagonals होता है n(n-3) divided by 2. मतलब विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या n(n-3) divided by 2, ये विकर्णों की संख्या होती है। बिल्कुल प्रिंशु, ठीक है। ये 5 फॉर्मूले हैं दोस्तों जो आपको अच्छे से याद करने हैं। इन्हीं 5 फॉर्मूलों पर सब कुछ निर्भर करता है। अभिषेक, कैसा सवाल पूछ रहे हो, मतलब ये स्टैंडर्ड का सवाल लग नहीं रहा मुझे, इसलिए मैंने काफी देर से पूछ रहा हूं, मैंने लिया नहीं। अभिषेक ये पूछ रहे हैं, क्या सर जनरल कैटेगरी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? कैसी बात कर रहे हो, मैं एग्जाम्पल आपके सामने बैठा हूँ, हजारों एग्जाम्पल आपके सामने के, मतलब ये तो पूछने का स्टेटस ही क्या बताऊं, बस क्या बोलूं मैं इस पे कह रहे क्या सर जनरल कैटेगरी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? इसमें कैटेगरी की बात कहां से आ गई एग्जाम क्लियर करने में, मुझे बताओ है ठीक है, क्या जनरल और क्या वो, ठीक है। तो ये 5 फॉर्मूले, ठीक है, ये 5 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, इन्हीं पर सब कुछ निर्भर करता है। कुछ ये एक डेटा दे दिया है मैंने, इसको याद करना चाहो कर लेना, आपकी सहूलियत के लिए है। जैसे ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, एक्सटीरियर एंगल 360 होता है, नंबर ऑफ डायगोनल 0 होते हैं। ये सब इन्हीं फॉर्मूलों में रख के निकाले गए हैं। क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज में ये है, पेंटागन में ये होता है, ये याद कर लोगे तो अच्छा रहता है। बाकी जनरल फॉर्मूला तो ये आपको बता ही रखा है ना, n-2 into 180, n(n-3) into divided by 2, n-2 into 180 और 360 by n। तो ये याद कर लोगे तो दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। हाँ, चलो
आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? उत्तल बहुभुज, जहां पर जितने भी एंगल हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन में, जितने भी एंगल होते हैं सभी 180 डिग्री से छोटे होते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन में। एंड ऑल डायगोनल्स इनसाइड द पॉलीगन, जितने भी डायगोनल बनेंगे सबके सब पॉलीगन के अंदर होंगे। डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, जितने भी विकर्ण बनेंगे वो पॉलीगन के अंदर बनते हैं। एक होता है कॉनकेव पॉलीगन। हाँ, छठी सातवीं क्लास में पढ़ा था, रुचि करिए, ये तो है छठी सातवीं क्लास का काम ही पढ़ा रहे हैं तुम्हें। कॉनकेव पॉलीगन, कम से कम एक एंगल 180 डिग्री से ज्यादा होता है, ठीक है, इसे अवतल बहुभुज बोलते हैं। एटलीस्ट वन डायगोनल विल बी आउटसाइड द पॉलीगन, कम से कम एक डायगोनल पॉलीगन से बाहर होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको और इसको मिला दूं तो पॉलीगन से बाहर हो गया ना, ये तो ये बाहर दिख रहा है, इसको मिला दो ये बाहर दिख रहा है, तो यहाँ पे डायगोनल कम से कम एक डायगोनल बाहर होता है पॉलीगन से। अब दो तीन बातें हैं। बाय डिफॉल्ट इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन वी कंसीडर इट एज कॉन्वेक्स पॉलीगन। मतलब अगर कुछ भी सवाल में ना दिया हो तो हम इसको कॉन्वेक्स पॉलीगन ही मानकर सवाल को करेंगे। ट्रायंगल हमेशा कॉन्वेक्स पॉलीगन ही होता है, क्योंकि कोई भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो ही नहीं सकता ट्रायंगल का। ऑल द रेगुलर पॉलीगन्स आर कॉन्वेक्स, जितने भी सम बहुभुज होते हैं, सम बहुभुज जितने भी होते हैं, सम बहुभुज जितने भी होते हैं वो सब कॉन्वेक्स होते हैं, उत्तल बहुभुज होते हैं। हिंदी में ही है ये एक तरीके से, मैंने पढ़ के बता दिया, सारे के सारे वर्ड्स आपको क्लियर हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए लेकर आ गया था, हिंदी में पढ़ के मैंने आपको बता ही दिया। तो ये बस एक ऑब्जर्वेशन है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, डोंट वरी। पहला सवाल आप लोगों के समक्ष, हो जाइए शुरू, बताइए। करिए। डोडेकेहेड्रन, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है। भाई देखो, यहाँ पे दिखा लिया हुआ है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज 150, सो आई कैन से n minus 2 into 180 divided by n is 150, ये कैंसिल हो गया, 3 पंजे 15, 3 छीं 18, 6n minus 12, 5n, n is equal to 12, ठीक है, n is equal to 12, और 12 का मतलब होता है भैया डोडेकागन, द्वादश। लेकिन ऐसे करने से मुश्किल होगा सवाल। आपको करना क्या है, आपको एक्सटीरियर एंगल की हेल्प लेनी है। इंटीरियर एंगल 150 है तो एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है मेरे देश के जवान। ऑलराइट यो, अब एक फॉर्मूला होता है एक्सटीरियर एंगल का, 360 बटे एन, ये 30 डिग्री है, 360 बटे एन, एन का मतलब है हमें निकालनी है तो साइड, ये 12 हो गया, एन बराबर 12 आ गया। तो कभी भी क्वेश्चन को करना है ना इन इन इस चैप्टर में, तो यहीं पे यहाँ पे यही चीज सीखने वाली है कि इंटीरियर एंगल को एक्सटीरियर एंगल में बदलना अगर पॉसिबल हो तो ऐसे ही करना है। ओके, कोई बात नहीं, मुझे देख सकते हो आप, ठीक है। तो द्वादश, तो क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला छोटा होता है और इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला बड़ा होता है, इसलिए एक्सटीरियर से करने में फायदा होता है। चलो नेक्स्ट, इसको अभी कराते हैं, रुको जरा, पहले इसको करते हैं, आप लोग बताइए आंसर फास्ट एवरीबॉडी।
ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है among the angles this and this one angle can't be an exterior angle of the regular polygon। भाई हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बटा n। तो अगर मैं यहाँ से n निकालूं तो ये 360 बटा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। ठीक है, 360 बटा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें, जैसे भाई n जो भी होगा वो एक पूर्णांक होगा, एक इंटीजर होगा, पॉइंट में कभी नहीं हो सकता। अब अगर आप 360 के नीचे 40 रखोगे तो पूरा कट जाएगा, 24 रखोगे पूरा कट जाएगा, 30 रखोगे पूरा कट जाएगा, 75 रखोगे तो पूरा नहीं कटेगा। मतलब सवाल में राहुल यही पूछा जा रहा था कि इन चारों में से कौन सा ऐसा एंगल है जो कभी भी किसी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो एन कभी पॉइंट में नहीं आएगा। अगर आपने यहाँ 75 रख दिया तो एन पॉइंट में आ जाएगा, मतलब अगर यहाँ 75 रख दिया, दिस इज नॉट इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मैं दोबारा बताता हूँ, कोई बात नहीं। दोस्तों ध्यान दो, आपको पता है एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360 बटा एन। अगर मैं एन निकाल दूं यहाँ से तो 360 बटा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अब एन जो भी होगा पूर्ण अंक आएगा, पूर्ण अंक आएगा, इंटीजर आएगा, सही है। अब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल 40 रख दूं तो पूरा आएगा, पूरा कट जाएगा। 24 रख दूं पूरा कट जाएगा, 30 रख दूं पूरा कट जाएगा, लेकिन 75 अगर रख दूं तो पूरा नहीं कटेगा। फिर एन जो है फ्रैक्शन में आएगा, और कभी भी भुजाओं की संख्या फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ये मैं कह रहा हूं। तो बस 75 आपका आंसर होगा। 75 से कटेगा ही नहीं पूरा का पूरा। दिस कांट बी इक्वल टू इंटीजर, ये बात। चलो जी, इसको बताओ जल्दी से, बताइए। तो भी उसको एक्सटीरियर में बदली कर लेते शिवानी। ओके प्रिंशु, देखो हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ये अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये ऑक्टागन है, ये डेकागन है। ऑक्टागन का एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? 360 बटा 8, 45 डिग्री। बिल्कुल ठीक है जी। डेकागन का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? 36 डिग्री। बस भैया इनको ऐड कर दो, टोटल एंगल आ गया हमारा 81 डिग्री। आंसर। नेक्स्ट करिए। संदीप कह रहे हैं सर आपको कैसे पता चलता है कि ऐसे ही करना है? ठीक है, इस बात का जवाब देते हैं, थोड़ा सा रुको जरा। संदीप ने पूछा सर आपको कैसे पता चला, कैसे यही करना है? जैसे एक ये रास्ता बनाया मैंने, एक इस बात का जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट। मान लो ये मैं हूं और पूछने वाले भी संदीप ही है। तो ये हम ले लेते हैं, किसी को ले लेते हैं हम यहाँ पे, हम किसका नाम ले लें, रवि का ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने मैंने रवि से कहा कि रवि आपके दोस्त के घर जाना है मुझे। रवि के दोस्त का घर यहाँ पे है। रवि ने कहा चलो सर मेरे साथ। ठीक है, तो रवि लेकर चलने लगा मुझे, चौराहे पे आए तो अचानक से रवि ऐसे मुड़ गया। मैंने रवि को कहा, मैं कहा रवि तुम्हें कैसे पता चला कि इधर मुड़ना है? रवि ने कहा सर मैं पहले आ चुका हूँ। मैं कहा ठीक है, अच्छी बात है। उसने घर पे पहुंचा दिया। फिर एक दिन क्या हुआ, रवि था नहीं। मुझे आ, पवन को मुझे पवन को लेकर जाना था इसके दोस्त के घर पे। तो मैं पवन को लेकर चल रहा हूँ, अचानक से ऐसे मुड़ गया। पवन ने कहा सर आपको कैसे पता चला कि इधर मुड़ना है? मैंने कहा मैं पहले आ चुका हूँ।
यस, पहले करोगे तभी तो पता चलेगा कि क्या करना है। जब करोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? यार ये बहुत खतरनाक सवाल है आज तक के करियर का मेरे, कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ऐसे करना है? अरे भाई सीखा है। अब आपको सिखा रहा हूँ। ये कैसे पता चलता है गाड़ी में बैठने के बाद इतनी स्पीड पे ये गियर लगेगा, इतनी स्पीड पे ये गियर लगेगा, इतनी दूर से ब्रेक लगाना है। धीरे-धीरे तो पता चलता है यार, तुम भी मजे लेते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पढ़ लीजिए इसको, करिए। बोले ये कैसे पता चलेगा सर, आज आपको क्लास लेनी है, आज आपको क्लास में ये पढ़ना है। ये कैसे पता चलेगा सर भूख लग रही है? फिर तो हर चीज़ में बोलो। देखो भाई, देखा इफ द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 6, ठीक है? इफ द साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 6, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? n डिवाइडेड बाय 2। साइड कितनी है? 6। 2 तिया 6, 6 3 तिया 9। अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि यही फॉर्मूला लगाना था? है? ये कैसे पता चलेगा कि डायगोनल का फॉर्मूला? क्योंकि डायगोनल पूछा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई नहीं, मैं तो मजाक करता हूँ संदीप, प्लीज बुरा मत मानना, मेरी थोड़ी रोस्ट करने की आदत है यार, समझ रहे हो ना बात को? हाँ, ठीक है, करो। अब ये कैसे पता चलेगा हमें संदीप बुरा मान रहा है या नहीं? करो इस क्वेश्चन को। करिए करिए। क्वेश्चन लिखा है इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 90 मोर देन द एक्सटीरियर एंगल। मतलब इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 90 ज्यादा है, ये दे रखा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन? भाई इंटीरियर एक्सटीरियर का अंतर दे रखा है 90, और हमें पता है इंटीरियर का और एक्सटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। बस हो गया सवाल। हमेशा जब इंटीरियर और एक्सटीरियर में निकालने की चॉइस हो तो आप एक्सटीरियर निकाला करो, हमेशा माइनस कर देता हूँ, कैंसिल। माइनस ट्वाइस ऑफ एक्सटीरियर माइनस 90, एक्सटीरियर इज इक्वल टू 45 डिग्री, और एन बराबर होता है 360 बटा एक्सटीरियर एंगल, अभी अभी बताया था 360 बटे 45, 8 आंसर आ गया। अब कोई छोटा बच्चा होगा ना चौथी पांचवी क्लास में, वो संदीप से पूछेगा भैया आपको कैसे पता चल जाता है अचानक से कि 8 आएगा? मैं तो उंगलियों पे करता हूँ, 45 सेकंड 45 और इतनी 90 है, मैं तो ऐसे करता हूँ। फिर एक उससे छोटा बच्चा बोलेगा सर मैं तो डंडी खींच के करता हूँ, आपको कैसे पता चल जाता है? मैंने कहा बेटे मैंने 45 डंडी खींची है दिमाग में। और 45 डंडी खींच लिया दिमाग में, और 45 45 डंडी यहाँ पे 8 बार है, धै डंडी और धै डंडी। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। करो, आंसर बताओ। करिए, आंसर बताइए। थैंक यू एवरीबॉडी। खुश रहा करो यार, खुश रह के पढ़ाई किया करो। आंसर बताओ जल्दी से।
क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान समझिएगा सभी लोग, बिल्कुल रजत सही कह रहे हो आप। What is the respective ratio of number of sides of two regular polygon in which one has 77 diagonal and other has 15 degree as the exterior angle? पहले वाले में 77 डायगोनल है, मतलब n(n-3) डिवाइडेड बाय 2 बराबर 77। मैं इसको n1 मान लेता हूँ कि इसमें n1 साइड थी, तो n1 बराबर 154। अब देखो इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पूरा सॉल्व करना नहीं है। 154 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 का गैप आ जाए, n1 14 इंटू 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आएगा और 3 का गैप भी है, तो जब इसको कंपेयर करोगे तो n1 आ गया 14। पहले पूरा करके दिखा रहा हूं, देखो पहले बेसिक तरीका होता है ना दोस्तों, हिंदी में समझा रहा हूं। दो समबाहुभुजों की भुजाओं की संख्या का संबंधित अनुपात क्या होगा, जिसमें पहले वाले के विकर्णों की संख्या 77 है, ठीक है, ओके। अब दूसरे वाले के भाई कोण कितना है, 15 डिग्री का, तो 360 बटा n2 बराबर 15 डिग्री। n2 कितना आ गया, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, ये लो जी n2 आ गया। बस आपको n1 में और n2 में रेशो चाहिए, 14:24 हो गया, 7:12 हो गया, लो जी आंसर आ गया। पहले 30 सेकंड दे रहा हूं, घूर घूर के इसको थोड़ा सा देख लो, फिर अपन लोग बात करेंगे तो आगे। बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, डोंट वरी, शॉर्टकट भी बताएंगे। बताएंगे बताएंगे बताएंगे, बस 30 सेकंड तक कुछ मत पूछो, 30 सेकंड तक बस क्वेश्चन को देखो आप, सिर्फ 30 सेकंड तक कुछ मत पूछो, बेसिक है बिल्कुल। ठीक है, देख लिया गुरु पे। अब मुझे बताओ किस किस को परेशानी है, कहां कहां पर, क्लियर है तो क्लियर लिख दो। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा 14-11 कैसे किया ये बता देते हैं, ठीक है, ये बता देते हैं, ठीक है, ये डाउट है दो लोगों का। ठीक है, देखो ये जो 14-11 किया है, इसको हमने ये किया एक्सपीरियंस, ये दिस विल कम बाय द एक्सपीरियंस। अब अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, द्विघात समीकरण बनाओगे, दिस विल टेक टाइम। बट यहाँ पे 3 का गैप था ना, तो हमने इसके फैक्टर भी ऐसे कर दिए कि 3 का गैप हो जाए। अब मुझे थोड़ा सा जल्दी पता चल जाता है कि ऐसे फैक्टर हो जाएंगे, नहीं तो आप क्या करते, आप ऐसे करते, 2 से भाग करो, 3 शुरुआती दौर में या जो भी जैसे भी करते, तब आपको पता चलता है कि अच्छा ये फैक्टर होंगे 3 के गैप वाले, है ना, तो हमने ऐसे किया, बस इसमें इतनी सी बात। अगर इस क्वेश्चन को आप शॉर्टकट से करना चाहते तो आप पता है क्या करते, मुझे बस ये बताइए, इसमें आसान चीज, आसान साइड निकालना, इससे निकाल सकते हो। तो जब मैं इसकी साइड निकालता 360 बटा 15, तो साइड आती 24, यानी कि दूसरे वाले की साइड 24 है, यानी कि इन ऑप्शंस में से जो भी 24 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है वो आपका आंसर हो जाता, और यही है एक ऑप्शन, क्योंकि 24 को पूरा पूरा भाग करना है। ऐसा करने से टाइम बच जाता है, लेकिन शुरुआत में क्या होता है, पूरा समझना जरूरी होता है। यार एक बात बताओ ना, जो भी होगा, अब देखो 15 है, 15 से हमने नंबर ऑफ साइड निकाली 360 बटे 15, यानी कि 24 आ गया भाई, जो भी होगा 12, जो भी ये रेशियो सेकंड वाले का होगा वो 24 को पक्का डिवाइड करेगा, क्योंकि उसी को सिंपलीफाई करके ये आया है, तो बस यही कर रहा है और तो कोई कर नहीं रहा, ये बात है ना। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, करिए इस क्वेश्चन को, आंसर बताइए। बेसिक वाला एक बार और, अभिषेक देखो मैं रिपीट करने को कर दूंगा दोस्त, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अभिषेक बस मैं टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा फायदा लेना सीखो। ये क्लास 10 मिनट बाद रिकॉर्डेड अवेलेबल हो जाएगी, पूरा पूरा शुरू से देख लो एक बार, बताने को तो बता ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का थोड़ा फायदा लेना सीखो। पहले वाले में विकर्ण दिए हुए थे, मैंने विकर्ण निकाल साइड निकाल ली, दूसरे वाले का एक्स्ट्रा एंगल दिया हुआ था, मैंने साइड निकाल ली, दोनों का रेशियो निकाल लिया, ये किया है मैंने इसमें।
ठीक है, डन है जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड सचिन, वेरी गुड। करिए इसको, जल्दी से बताइए। सचिन आज बात करूंगा मैं भी आपसे पक्का, मैं काफी ज्यादा बिजी था, इस वजह से आपसे बात नहीं हो पाई थी। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। सिंपल है, इफ रेगुलर पॉलीगन हैज ईच ऑफ इट्स एंगल इक्वल टू 3/5 टाइम्स ऑफ द राइट एंगल। मतलब कहने का ये है, क्वेश्चन में लिखा है, यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोणों के योग के 3/5 के बराबर हो। मतलब रेगुलर पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल है वो दोनों मतलब दो समकोणों के 3/5 के बराबर है। तो ये हो गया कितना, 36 दिया 108। तो इंटीरियर एंगल इतना हो गया, एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का हो गया। बस नंबर ऑफ साइड बतानी है, 360/72, ये हो जाएगा 5 आंसर। हाँ, जब कुछ ना बोला जाए कि इंटीरियर है या एक्सटीरियर है, तो आप इंटीरियर ही मान के चलेंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, और इंटीरियर एंगल 108 है तो एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री हो जाएगा, 180 में से घटा दें। चलो जी, इसको करो, बताओ आंसर, जल्दी से बताइए। फास्ट एवरीवन। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ईच इंटीरियर एंगल एंड ईच एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है, n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय n। और ईच एक्सटीरियर एंगल ये है, इनका रेशो आपको 5:2 दिया हुआ है। बस आपको नंबर ऑफ साइड बतानी है, कुछ भी नहीं है सवाल में। n से n कट गया, 18 दूनी 36, ये हो गया n-2/2 इज इक्वल टू 5/2। बस रेशो को कंपेयर कर दो, इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई, n-2 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर आ गया। इजी। नेक्स्ट, अच्छा इससे पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्लास अभी एक दो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा दोस्तों, इतनी जल्दबाजी मत करो क्लास शुरू की। ठीक है, हाँ करिए इसको, 1 मिनट दे रहा हूँ आपको। हाँ सौरभ, वो तो पुराना तरीका है ही, जैसे आप कह रहे हैं। करिए करिए। थैंक यू अक्षय।
ठीक है, इसको करते हैं। सब लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है एक्सटीरियर एंगल ऑफ टू पॉलीगन्स डिफर बाय 10 डिग्री। एक की साइड इतनी है, एक की साइड इतनी है। भाई पहले वाले का एक्सटीरियर एंगल इतना निकलेगा 360/a-1, दूसरे वाले का एक्सटीरियर एंगल इतना निकलेगा 360/a+1। दोनों में जो अंतर है वो 10 डिग्री का है, ये आपको दे रखा है। बस अब इसको अगर सॉल्व करते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के चांसेस है। अब ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व करना है हमेशा, ऑप्शन से सॉल्व करना है हमेशा ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ पे ऐसे ऐसी वैल्यू रखो a की जिससे 360 पूरा कट जाए। अगर आप a की वैल्यू 12 रखते हो तो 12 में से 1 जाएगा 11 आएगा, 11 से कटेगा नहीं 360, ये आंसर नहीं हो सकता। आप 9 रखते हो, 9 में 2 जोड़ेंगे 360 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। 10 रखोगे, 10 में से 1 घटाओ, 9 आएगा, 9 चौक 36। फिर 10 में 2 जोड़ो 12, ये 36 और देखो अंतर 10 का आ रहा है। मतलब a की वैल्यू 10 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी नहीं करेगा क्योंकि 8 रखोगे तो 8 में से एक जगह 7 काटेगा नहीं। तो ये ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से करना बहुत 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 जरूरी होता है। बात आप समझे? ऑप्शन नहीं दिया होता तो फिर पूरा करते, फिर द्विघात समीकरण बनती, सारी चीजें होती। लेकिन रिकेश ऑप्शन तो दिया ही होगा, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना। हाँ, ऑप्शन तो दिया ही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दे रहा हूं जो आपको करके लेके आने हैं, उन्हें हम फिर नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। 1, 2, 3, 4, ये 4 क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क में है, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही काफी है। मेंस में भी ऑप्शन होते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए फिर इतना काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।